कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आपसे मिलने के लिए हम आ गए हैं और अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हुए सीरीज को कंटिन्यू करते हुए फिर से आगे आ गए हैं। और जो अगला टॉपिक है जो है इलेक्ट्रिक पावर, बहुत बेहतरीन सा टॉपिक लेके हम लोग आ गए हैं। ठीक है बेटा, जिन्होंने अभी भी शुरू से लेक्चर्स नहीं देखा वो पहले लेक्चर्स देखना स्टार्ट करें, तो धीमे धीमे उनके माइंड में एक साइकोलॉजी बन जाएगी, एक सेटअप बन के तैयार हो जाएगा कि कैसे वीडियोस को देखना है, कैसे लेक्चर्स को अटेंड करना है और कैसे बुक से क्वेश्चन लगाने हैं। तो आज बेटा स्टार्ट करने वाले हैं पावर। तो पावर के बारे में तो आपने सुना होगा कि पावर मतलब तो बहुत सारी पावर्स होती हैं, है ना। सबसे पहले आती है मैकेनिकल पावर। कौन सी आती है? मैकेनिकल पावर। तो उसमें ये होता है बेटा कि अगर कोई मशीन चलती है, किसी मशीन का मूवमेंट होता है, तो उस मशीन के मूवमेंट की वजह से जो पावर जनरेट की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल पावर। लेकिन जैसे बल्ब जल रहा हो, फैन जल रहा हो या बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, तो इन सब की अपनी अलग क्या होती है? पावर होती है। कितनी एनर्जी वो कंज्यूम कर रहे हैं, कितना वो पावर कंज्यूम कर रहे हैं या कितने का आउटपुट दे रहे हैं। वैसे ही पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर डेफिनेशन क्या होती है बेटा? देखिए, द रेट एट विच, ध्यान देना क्या लिखा हुआ है, द रेट एट विच वर्क इज डन बाई द एन इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। यानी आसान सी भाषा में समझाएं तो मतलब ये होता है कि वर्क डन पर यूनिट टाइम। कहने का मतलब क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी पावर इक्वल टू हो जाता है W अपॉन टी। ध्यान देना क्या होता है? पावर इक्वल टू हो जाता है W अपॉन टी। W मतलब यहाँ पे वर्क डन और T मतलब क्या है? टाइम। बहुत आसान सी भाषा में समझते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे डेरिवेशन की बात करते हैं या फॉर्मूला की बात करते हैं, तो देखो ये होता है पावर वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, तो हो गया कौन वर्क कर रहा है, कितना वर्क कर रहा है, कहाँ कर रहा है, ये भी तो पता होना चाहिए। सीधे W अपॉन टी थोड़ा रख देंगे, बात समझ में नहीं आ रही है? तो देखिए, तो जैसा कि हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का लेक्चर आपने पढ़ा हुआ है और वहां पे देखिएगा V इज इक्वल टू होता है W अपॉन क्यू। V मतलब क्या है? वोल्टेज, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। W मतलब क्या है? वर्क डन। कौन कर रहा है? चार्ज। Q मतलब क्या होता है? चार्ज। चार्ज की सारी प्रॉपर्टीज आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए V इज इक्वल टू होता है W अपॉन क्यू। तो W बराबर क्या होता है? VQ होता है। W बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू। और अगर ऐसा समझ में आ गया तो देखिए W इज इक्वल टू VQ हो गया, और यहाँ पे W की जगह पे क्या हम लोग VQ रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं। तो W की जगह पे हमने क्या कर दिया? VQ अपॉन क्या हो गया? T। अब हम जानते हैं करंट, तो I इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन T होता है, और Q इज इक्वल टू क्या होता है? IT। समझ में आई बात? I इज इक्वल टू Q अपॉन T, तो Q बराबर IT। तो ये उठाया और ये उठा के लाके यहाँ क्या कर दिया? हमने रख दिया। Q इज इक्वल टू IT यहाँ पर रख दिया। तो जैसे ही Q इज इक्वल टू IT रखेंगे तो क्या होगा? T से T कैंसल आउट हो जाएगा, घूमने चले जाएंगे, बचेगा क्या? VI। तो पावर बराबर क्या हो गया? V इंटू I। V मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, और I मतलब क्या है? करंट। तो पावर का फॉर्मूला हो गया सबसे बेसिक फॉर्मूला P इज इक्वल टू V इंटू I। अब पावर की SI यूनिट क्या होती है? यानी पावर की SI होती है वॉट। क्या होती है? वॉट होती है। ध्यान देना, पावर की SI यूनिट क्या हो जाएगी? वॉट। तो ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला सेटअप करते हैं। तो जैसा क्वेश्चन में गिवन हो उनके हिसाब से बात करें तो पावर इक्वल टू देखिए होता है VI। अब ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है, पढ़ा है ना? हाँ। V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। तो क्या हम लोग इस P इज इक्वल टू VI में V की जगह पे वैल्यू रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। और जैसे रखोगे तो P बराबर क्या हो जाएगा? IR डॉट I हो जाएगा, और I से I का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पावर बराबर हो जाएगा I स्क्वायर R। सेकेंड फॉर्मूला बन के तैयार। ये पहला था और वो दूसरा था। अब आगे देखिए, फिर से पावर बराबर क्या होता है? V। देखिए फॉर्मूला वही चलेगा, बेसिक ही। तो P बराबर क्या होता है? V इंटू I। V इज इक्वल टू IR। तो I बराबर क्या हो गया? V अपॉन R। तो यहाँ पे क्या किया? I को उठाया और लाके यहाँ पे रख दिया, और जैसे यहाँ रखोगे तो P बराबर V पहले से है और V अपॉन R आ गया। बोलो हाँ या नहीं? तो V से V क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। तो P बराबर क्या हो गया? V स्क्वायर अपॉन R। ये हो गया तीसरा फॉर्मूला। तो ध्यान रखना, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं होता। P इज इक्वल टू VI ही है वही चीज,
चीज बढ़िया है, खर्चा बहुत है। क्या बोला हमने? चीज बढ़िया है, खर्चा बहुत है। कहने का मतलब P इज इक्वल टू वी आई, सिंपल बेसिक फॉर्मूला। और इसी में V इज इक्वल टू आई आर, या V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, या I इज इक्वल टू क्या है आपका, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इन्हीं सबको आपस में घुमा फिरा रहे हैं और घुमाने फिराने के बाद फॉर्मूला बना के तैयार कर दिया। अब न्यूमेरिकल में अगर आपको वोल्टेज दिया है, करंट दिया है, पावर पूछ लिया तो ये लगा देंगे। फिर अगर क्या दे दिया, करंट दिया है, रेजिस्टेंस दिया है तो ये लगा दीजिए। फिर क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, रेजिस्टेंस दिया है तो ये लगा दीजिए। तीन में से कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा। ठीक, बहुत बढ़िया। अब जब वैल्यू निकाल ली जाती है, एस आई यूनिट पावर होती है, तो इसकी और भी यूनिट्स होती हैं। देखिए क्या होता है कि अगर 1 किलोवाट कहीं लिखा हुआ है, 1 किलोवाट, तराजू से तोलने मत लग जाना कि 1 किलोवाट मतलब कितना लेके चलेगा भैया, तराजू लेके चलेगा 1 किलोवाट बिजली लेके चले आओगे, ऐसा नहीं होता है, समझे? ठीक है ना? हाँ ठीक है, चलिए। तो 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट। कितना होता है? 1000 वाट, यानी 10 की पावर 3 वाट। ध्यान दीजिए, 1 किलो का मतलब होता है 1000 यानी 1000 वाट। 1 मेगावाट कितना होता है? मेगा, मेगा मतलब यहाँ क्या हो गया, 6 हो गया। बात समझ में आई? 1 मेगावाट का मतलब होता है 10 की पावर 6 वाट। और एक हॉर्स पावर, कौन सी? हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, 746 वाट। अधिकतर बच्चे रट रखे होते हैं। हॉर्स मतलब क्या भाई? घोड़ा, ठीक है ना, समझ लो। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। कहाँ इस्तेमाल होता है पता है? जितने भी रोटेटिंग मोटर्स होती हैं, टुल्लू, पंप, समरसेबल, सुना होगा पानी निकालने वाली मोटर्स, जो भी ज़्यादातर रोटेटिंग मोटर्स होती हैं, उनका जो पावर होता है वो वॉट में यानी हॉर्स पावर में लिया जाता है। तो अगर आपको मालूम है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ऐसा क्यों किया जाता है, और नहीं तो फिर मैं तो बताने के लिए तैयार ही हूँ। तो इन सारी चीज़ को जानने के बाद आती है कॉमर्शियल। देखिए, लाइट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी एनर्जी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फ्री में तो करेंगे, हमें उसके क्या देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। तो जब पैसे देने पड़ते हैं तो उसका क्या होना चाहिए, उसका मेजर भी होना चाहिए कितनी एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक, तो वैसे ही पावर की कॉमर्शियल यूनिट होती है जिसको कहते हैं किलोवाट आवर। क्या कहते हैं? किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है? 1 किलो मतलब 1000, और ये हवर मतलब घंटे। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? बात समझिएगा, पहले मिनट बताएंगे। 1 घंटे में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड होते हैं। 60 इंटू 60 आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 100 यानी 1000 इंटू 3600 मल्टीप्लाई करके ये बन गया। और साइंटिफिक नंबर में लिखने के बाद 3.6 इंटू 10⁶ जूल। किसमें? जूल। ये क्या है? आपकी एनर्जी है। जूल किसमें? आपकी अपनी एनर्जी है, आपकी पावर। बात समझ में आ रही? तो अभी जो हम लोग वीडियोस डाल रहे हैं या जो लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, ये पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड लेक्चर ही चल रहा है, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल बेहतरीन होना चाहिए, दिमाग में चीज़ें सेटल होनी चाहिए कि हाँ, हमें क्लास 10th के बराबर कितनी चीज़ें मिनिमम मालूम ही होनी चाहिए। और आने वाले वीडियोस में बहुत जल्द हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स, पूरी एनसीईआरटी सब कुछ सॉल्व करेंगे। तो लगातार वीडियो को शेयर करते रहिए, वीडियो को सेव करते रहिए, और बार बार देखिए। बार बार देखने से क्या होता है? रिवीजन होता है। समझ में आई बात? तो फिर से आपको एक बार बहुत बहुत थैंक यू कि आप जो वीडियो देख रहे हैं, और आप लोग का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ऐसे ही जुड़े रहिए और वीडियो को देखते रहिए। बाय बाय।